लोकेश कनगराज ने एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया है जिसे एलसीयू यानी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स कहा जाता है। इसमें उनकी कुछ फिल्में आपस में जुड़ी होती हैं, जैसे कैथी जो 2019 में आई थी, विक्रम जो 2022 में आई थी और लियो जो 2023 में आई थी। इनका हमें कहीं ना कहीं कनेक्शन एक दूसरे के साथ दिखता है। इन फिल्मों में किरदार, कहानी या थीम्स किसी न किसी तरह से एक दूसरे से लिंक हैं। लेकिन लोकेश ने कई बार साफ कहा है कि उनकी नई फिल्म कुली जो 2025 में आएगी इस एलसीयू का हिस्सा नहीं है। मतलब ऑफिशियली कुली एक स्टैंड एलोन फिल्म है जो एलसीयू से अलग अपनी कहानी कहती है। फिर भी मीडिया में कुछ बातें चल रही हैं इनके कनेक्शन की, क्योंकि लोकेश की फिल्मों में कुछ छिपे हुए इशारे और किरदारों के क्रॉसओवर की आदत होती है। तो चलिए इस वीडियो में इन संभावित कनेक्शन को देखते हैं। लियो और कुली की कहानी का आधार क्या है? पहले बात करते हैं लियो की जो 2023 में आई थी और ये फिल्म में विजय एज ए लीड रोल दिखे थे, जिसमें वो लियो दास नाम का एक किरदार निभाते हैं। कहानी एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें लियो का किरदार एक कैफे ओनर का है जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए खतरनाक गैंग से भिड़ता है। लेकिन फिल्म में ट्विस्ट ये है कि लियो का पास्ट बहुत डार्क है और वो एलसीयू का हिस्सा है, खासकर विक्रम से जुड़ा हुआ, जिसमें ड्रग, क्राइम और गैंगस्टर की दुनिया की कहानी है। लियो में रोलेक्स सूर्या का किरदार का कैमियो भी एलसीयू को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। वहीं पर अगर हम कुली की बात करें जिसमें रजनीकांत एज ए लीड एक्टर हमें दिखने वाले हैं, वो इस फिल्म में देवा नाम का किरदार निभाने वाले हैं। कहानी एक पोर्ट टाउन में सेट है जहां देवा एक भ्रष्ट स्मगलिंग सिंडिकेट के खिलाफ लड़ता है। फिल्म गोल्ड स्मगलिंग के इर्द गिर्द घूमती है और देवा एक पुराना गैंगस्टर है जो अब अपनी पुरानी गैंग को वापस लाने के लिए और अपनी सत्ता हासिल करने के लिए एक विंटेज गोल्डन वॉच में छिपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये एक एक्शन थ्रिल फिल्म होने वाली है जिसमें हमें रजनीकांत का स्टाइलिश और दमदार अंदाज देखने को मिलने वाला है। तो दोनों फिल्मों का कनेक्शन क्या है? दोनों फिल्मों में क्राइम, गैंगस्टर और बदला लेने की थीम है। लियो में ड्रग स्मगलिंग और कुली में गोल्ड स्मगलिंग की बात है। दोनों ही कहानियां एक ऐसे किरदार के इर्द गिर्द घूमती हैं जो अपनी पुरानी जिंदगी से जूझ रहा है और क्राइम की दुनिया में वापस आता है। लेकिन लियो एलसीयू का हिस्सा है जिसमें ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड का बड़ा नेटवर्क दिखाया गया है, जबकि कुली को स्टैंड एलोन बताया जा रहा है। फिर भी मीडिया में एक खबर है कि गोल्ड स्मगलिंग और ड्रग स्मगलिंग के बीच कोई न कोई लिंक हो सकता है, जैसे कोई कॉमन गैंग या गैंगस्टर या फिर कोई मास्टरमाइंड। एलसीयू में किरदारों और कैमियो का कनेक्शन जो हमें अक्सर देखने को मिलता है, ये लोकेश की आदत रही है रेफरेंस देने की। वहीं पर लोकेश की फिल्मों में अक्सर पुरानी फिल्मों के किरदार नई फिल्मों में कैमियो या रेफरेंस के तौर पर आते हैं। मिसाल के तौर पर लियो में सूर्या का रोलेक्स किरदार विक्रम में भी दिखाया गया था जो एलसीयू को मजबूत करता है। कुली में भी कुछ ऐसे किरदार हैं जो एलसीयू से जुड़े हो सकते हैं। मसलन कुली में नरेन का नाम लिया जा रहा है जो एलसीयू की फिल्म जैसे कैथी और विक्रम में दिख चुके हैं। हाल ही में कुली के सेट से एक फोटो वायरल हुई है जिसमें नरेन, सोबिन साहिर और श्रुति हासन दिखे, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद कुली एलसीयू का हिस्सा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कुली में कमल हासन की वॉइस ओवर हो सकती है और वो विक्रम में अपने किरदार विक्रम की तरह कोई रेफरेंस दे सकते हैं। कमल और लोकेश का पुराना रिश्ता विक्रम की सक्सेस के बाद इस बात को मजबूत करता है। अगर ये सच हुआ तो कुली का एलसीयू से कोई न कोई लिंक हो सकता है, और चाहे भले ही छोटा क्यों ना हो। वहीं पर कुली में आमिर खान का कैमियो एक बहुत छोटा रोल के तौर पर दिखाया गया है और वो कह चुके हैं कि वो रजनीकांत के बड़े फैन हैं, इसलिए बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही रोल के लिए हाँ कर दी है। लेकिन आमिर का किरदार एलसीयू से जुड़ा नहीं लगता क्योंकि ये उनका तमिल सिनेमा में पहला प्रोजेक्ट है। वहीं पर लोकेश की फिल्में अपने हाई ऑक्टेन एक्शन, स्टाइलिश सिनेमेटोग्राफी और अनिरुद्ध रविचंद्रन के धमाकेदार म्यूजिक के लिए जानी जाती है। लियो और कुली में भी ये चीजें कॉमन हैं, जैसे एक्शन। लियो में विजय के फाइट सीन्स, खासकर प्री इंटरवल ब्लॉक, बहुत पावरफुल थे। कुली के टीजर में भी रजनीकांत का गोल्ड स्मगलिंग वाला एक्शन सीन इशारा देता है कि फिल्म में बड़ा एक्शन ब्लॉक होगा। वहीं पर अगर हम म्यूजिक की बात करें तो दोनों फिल्मों का म्यूजिक अनिरुद्ध ने बनाया है। कुली में गाने जैसे चिकीतू और मोनिका पहले से ही हिट हो चुके हैं और लियो का म्यूजिक भी सुपरहिट रहा। विंटेज वाइब की बात करें तो लियो में विजय का किरदार पुराने गैंगस्टर लाइफ से जुड़ा था और कुली में रजनीकांत का देवा भी पुराना स्मगलर है जो विंटेज गोल्डन वॉचेज यूज करता है। दोनों फिल्मों में पास्ट और प्रेजेंट का कनेक्शन हमें देखने को मिलता है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो कुली में गोल्ड स्मगलिंग का नेटवर्क वही हो सकता
सकता है जो लियो या विक्रम में ड्रग स्मगलिंग से जुड़ा था। मसलन लियो में रोलेक्स का ड्रग नेटवर्क बहुत बड़ा था और कुली में गोल्ड स्मगलिंग का नेटवर्क भी उसी का हिस्सा हो सकता है। कुली के टीजर में रजनीकांत का किरदार गोल्ड चुराते दिखता है, जो लियो के इंटरवल सीन से मिलता जुलता है, जहां विजय अपने पुराने दुश्मनों को चकमा देता है। ऐसा हो सकता है कि लोकेश ने ये रेफरेंस जानबूझकर डाला है। वहीं पर मीडिया रिपोर्ट की माने तो कुली में नरेन का किरदार एलसीयू से लिंक हो सकता है, जैसे कैथी में उनका डीसीपी बेजॉय वाला रोल। अगर नरेन कुली में पुलिस वाले के रोल में है तो शायद वो एलसीयू की कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं पर लोकेश ने बार बार कहा है कि कुली एलसीयू का हिस्सा नहीं है और ये रजनीकांत के लिए खास तौर पर लिखी गई कहानी है, लेकिन इसमें शक है क्योंकि लोकेश की आदत है कि वो अपनी फिल्मों में सरप्राइज देते हैं। लियो को भी पहले स्टैंड एलोन कहा गया था, लेकिन बाद में वो एलसीयू का हिस्सा निकली। कुली में कमल हासन की वॉइस ओवर की खबर और नरेन की मौजूदगी एलसीयू की तरफ इशारा करती है। फिर भी लोकेश ने यह भी कहा है कि कुली रजनीकांत के स्टाइल और फैन बेस को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट पर जोर दिया गया है, ना कि एलसीयू की डार्क और कॉम्प्लेक्स कहानी पर। एक बात और जो फैंस को एक्साइट करती है वो है 1983 की हिंदी फिल्म कुली से तुलना। उस फिल्म में अमिताभ एक रेलवे कुली बने थे जो अपनी मां को बचाने के लिए विलेन से लड़ता है। कुली 2025 में भी रजनीकांत एक पोर्ट टाउन में मजदूरों के हक के लिए लड़ते हैं। दोनों फिल्मों में कुली का कॉन्सेप्ट और इंसाफ के लिए लड़ाई कॉमन चीज दिखाई पड़ती है, लेकिन लियो से इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों में हीरो अपने पास्ट से जूझता है। बता दें कि कुली 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और इसका मुकाबला वार 2 से है। लियो भी अपने समय की ब्लॉकबस्टर थी और फैंस को लगता है कि कुली का स्केल और रजनीकांत का स्टारडम लियो जितनी बड़ी हिट बना सकती है। दोनों ही फिल्में पैन इंडियन हैं, यानी तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ में रिलीज हो रही हैं, जिससे इनका मार्केट बहुत बड़ा है। तो भाई अभी तक कुली और लियो का कनेक्शन सिर्फ थीम्स यानी क्राइम, बदला और गैंगस्टर, डायरेक्टर यानी लोकेश और म्यूजिक यानी अनिरुद्ध तक सीमित लगता है। ऑफिशियली कुली एलसीयू का हिस्सा नहीं है, लेकिन नरेन और कमल हासन की अफवाहें एलसीयू का लिंक ढूंढने पर हमें मजबूर कर रही हैं। शायद रिलीज के बाद कोई सरप्राइज मिले, जैसे कोई कैमियो या रेफरेंस। तो अगर आपने कुली का ट्रेलर देखा है और लोकेश कनगराज की एलसीयू की फिल्में देखी हैं, तो आपको क्या लगता है कि कुली और एलसीयू का कोई कनेक्शन है या नहीं? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई अपडेट, न्यूज और गॉसिप के साथ।